दोस्तों चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। बिहार में लागू नहीं होगा सीएए, जेडीयू नेता खालिद अनवर का दावा। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का लागू कर दिया है। इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार की एनडीए सरकार प्रदेश में यह कानून लागू करेगी या नहीं, इस पर जदयू नेता खालिद अनवर ने बड़ा बयान दिया है। प्रेस को संबोधित करते हुए खालिद अनवर ने कहा है कि प्रदेश में यह कानून लागू नहीं होगा, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर बीते 11 मार्च को सीएए कानून देश भर में लागू करने का ऐलान किया जा चुका है। पहले शराब और अब पानी, क्यों केजरीवाल की बढ़ गई है ईडी वाली परेशानी। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय से 9 समन पा चुके अरविंद केजरीवाल को अब केंद्रीय जांच एजेंसी ने पानी से जुड़े मामले में तलब कर लिया है। केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड मीटर केस में पूछताछ के लिए आज ही एजेंसी के मुख्यालय में बुलाया गया है। हालांकि कथित शराब घोटाले की तरह केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड वाले केस में भी एजेंसी के सामने जाने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बयान जारी करके नोटिस को अवैध बताया गया है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि जब वह कोर्ट से जमानत पर हैं तो ईडी क्यों बार बार समन भेज रही है। बिहार में जेडीयू नेता पर महिला ने लगाया ब्लाउज फाड़ने का आरोप। नेता ने कहा उसने खुद फाड़े कपड़े। दोस्तों, बिहार के मोतिहारी में एक महिला ने जेडीयू नेता वीरेंद्र पटेल पर उसका ब्लाउज फाड़ने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। इस पर जेडीयू नेता ने कहा कि महिला ने खुद अपने कपड़े फाड़े और उसके 5 लाख भी छीन लिए। पुलिस ने बताया कि दोनों ने एक दूसरे पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया है। शक्ति पर गरमाई राजनीति, पीएम मोदी ने साधा निशाना तो राहुल की आई सफाई। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और राहुल पर महिला शक्ति के अपमान का आरोप लगाया है। अब राहुल ने इस पर सफाई देते हुए एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, किसी न किसी तरह उन्हें घुमाकर वह उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। गया पुलिस ने 2 कारों से 4 लाख से ज्यादा की शराब की बरामद। कारों पर लगा था आरजेडी का झंडा। दोस्तों, गया पुलिस ने 2 कारों से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों कारों से बरामद की गई शराब की कीमत 4 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। बकौल रिपोर्ट्स, दोनों कारों पर आरजेडी का झंडा लगा हुआ था और दोनों कारों में झारखंड से शराब लाई गई थी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी में लगी सेंध, बीजेपी ने दिया ट्रिपल झटका। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के ऐलान के 2 दिन बाद गुजरात में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके आम आदमी पार्टी के 3 नेता सोमवार को सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने इन 3 नेताओं के अलावा बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ताओं को भी पार्टी की सदस्यता दिलाई। पटना में बेटे को रेप केस में गिरफ्तार करने की बात कहकर साइबर ठग्गों ने महिला से मांगे 50,000 रुपए। दोस्तों, पटना में साइबर ठग्गों ने फर्जी पुलिस बनकर एक महिला को कॉल कर उसके बेटे को रेप के मामले में गिरफ्तार कर लेने की बात कही और उससे 50,000 रुपए की मांग की। इसके बाद महिला द्वारा रुपए भेजने पर ठग्गों ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। ठग्गों ने महिला को उसके बेटे को पीटने की धमकी भी दी थी। लालू की बेटी रोहिणी की राजनीति में एंट्री, इस सीट से लड़ेगी चुनाव। दोस्तों, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप और मीसा भारती के बाद अब आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की एक और बेटी रोहिणी आचार्य की राजनीति में एंट्री होने जा रही है और बिहार की सियासत में रोहिणी को लॉन्च करने की तैयारी है। मौजूदा वक्त में लालू परिवार के 3 सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं। राबड़ी देवी एमएलसी हैं, तेजस्वी पूर्व डिप्टी सीएम
और तेज प्रताप पूर्व मंत्री रह चुके हैं और अब रोहिणी की लॉन्चिंग की तैयारी है। हाल ही में परिवारवाद और वंशवादी राजनीति को लेकर पीएम मोदी अपनी चुनावी रैलियों को करारा हमले करते आए हैं। बिहार में पुलिसकर्मी बनकर 100 करोड़ से अधिक की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का हुआ भंडाफोड़। दोस्तों, मुजफ्फरपुर पुलिस ने पुलिसकर्मी बनकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बकौल पुलिस, आरोपी लोगों को फोन कर उनके किसी परिचित को गिरफ्तार करने की बात कहते और छोड़ने के नाम पर पैसे वसूलते थे। बारिश के साथ तूफान भी, इन राज्यों पर अगले 3 दिन भारी, आईएमडी की चेतावनी। दोस्तों, आईएमडी का कहना है कि ओडिशा में 19 और 20 मार्च को अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और झारखंड में 19 मार्च को अलग अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम उपमंडलों में 20 मार्च को भारी बारिश हो सकती है। कि कविता ने केजरीवाल और सिसोदिया के साथ मिलकर रची साजिश, ईडी का दावा। दोस्तों, दिल्ली के कथित शराब घोटाले में फंसी बीआरएस नेता के कविता को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा दावा किया है। ईडी का कहना है कि शराब नीति में लाभ पाने के लिए कि कविता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साजिश रची थी और इसके बदले उन्हें 100 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया था। दरअसल के कविता की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने पूरे मामले को लेकर बयान जारी किया है। कर्नाटक बीजेपी में बगावत, पीएम मोदी की रैली में शामिल नहीं हुए ईश्वरप्पा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले कर्नाटक बीजेपी में बगावत होती नजर आ रही है। हावेरी सीट से इलेक्शन लड़ने के लिए बेटे को टिकट नहीं मिलने पर सीनियर नेता के एस ईश्वरप्पा काफी नाराज हैं। सोमवार को शिवमोगा में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में वह शामिल नहीं हुए। ईश्वरप्पा के इस कदम से पार्टी को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण ठुकराने वाले 75 वर्षीय पूर्व उप मुख्यमंत्री ईश्वरप्पा को विभिन्न समुदायों के मठों का दौरा करते देखा गया। ईश्वरप्पा ने घोषणा की है कि वह लोकसभा चुनाव में शिमोगा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। बिहार में जेडीयू से ज्यादा सीट लड़ेगी बीजेपी, पारस का पत्ता साफ, चिराग पासवान को 5 सीट। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बिहार में सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। बीजेपी 17 सीट लड़ेगी जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू 16 सीट लड़ेगी। बाकी सीटों में चिराग पासवान की लोजपा राम विलास को 5 सीटें, जीतन राम मांझी की हमको 1 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो को 1 सीट मिली है। खास बात यह है कि पशुपति पारस की पार्टी के कब्जे वाली नवादा सीट इस बार खुद बीजेपी लड़ेगी। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने सीट बंटवारे का ऐलान किया। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, जेडीयू नेता संजय झा समेत अन्य दलों के नेता भी मौजूद थे। सीट बंटवारे में पारस का पत्ता साफ, चिराग ने रालोपा का दिया बुझा दिया। दोस्तों, बिहार एनडीए में लोकसभा चुनाव के सीट बंटवारे का ऐलान होने के बाद केंद्रीय मंत्री एवं रालोजपा के मुखिया पशुपति पारस को बड़ा झटका लगा है। एनडीए के सीट बंटवारे में उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा है, जबकि बीजेपी ने उनके भतीजे चिराग पासवान की पार्टी लोजपा राम विलास को 5 सीटें दी हैं, जिसमें हाजीपुर और समस्तीपुर भी शामिल हैं। ऐसे में अब एनडीए से रालोजपा का पत्ता साफ होता नजर आ रहा है, क्योंकि पारस ने पिछले दिनों कहा था कि वह बीजेपी की लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद वह आगे का फैसला करेंगे। ऐसे में रालोजपा का दिया अब बुझता नजर आ रहा है। दरअसल बिहार के लगभग हर पासवान परिवार के घर में दिवंगत राम विलास की तस्वीर लगी है, जिस पर उनका मशहूर नारा लिखा है, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है।